श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, सूर्यनारायण देव हम सबको जीवन प्रदान करते हैं, प्रकृति में एक ऊर्जा और सकारात्मक चेतना का संचार करते हैं और इन्हीं सूर्यनारायण देव की उपासना करने का, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व यानी छठ पूजा का पर्व हमारी वैदिक परंपरा में आने वाले अनेक पर्वों में से सबसे कठिन माना जाने वाला ये छठ पूजा का पर्व है और ऐसा पर्व बस कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार छठ पूजा कौन से दिन आ रही हैं, इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं, नहाय खाए कौन से दिन से शुरू होगा और सप्तमी तिथि पर छठ पूजा पर्व का समापन करते हुए प्रातः काल में सूर्य देव को अर्घ देने का समय क्या रहेगा। इन सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करके बाकी परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए आज का छठ पूजा कब है यह विस्तृत वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार छठ पूजा का मुख्य पर्व मनाया जाएगा 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन। इस बार षष्ठी तिथि का आरंभ होगा 27 अक्टूबर 2025 सुबह 6:04 पर और यह तिथि समाप्त होगी 28 अक्टूबर 2025 सुबह 7:59 पर। अब देखिए, छठ पूजा का प्रारंभ 25 अक्टूबर शनिवार से हो जाएगा। यह छठ पूजा का पहला दिन मनाया जाएगा, जिसे नहाए खाई के रूप में भी देखा जाता है। छठ पूजा के पहले दिन पवित्र जल में, विशेषकर गंगा नदी में डुबकी लगाई जाती है और छठ व्रत का पालन करने वाली स्त्रियां इस दिन मात्र एक समय ही भोजन करती है और यह भोजन भी शुद्ध और सात्विक होता है। इसलिए 25 अक्टूबर को प्रातः काल स्नान और सूर्योदय होने पर सूर्य देव की पूजा की जाती है और इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:46 से लेकर 5:37 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 पर। इस दिन प्रातःकालीन पूजा करने का समय रहेगा सुबह 5:12 से लेकर 6:28 के बीच में और संध्या काल की पूजा अर्चना करने का समय रहेगा शाम 5:42 से लेकर 6:58 के बीच में। इस दिन रवि योग शुरू हो जाएगा सुबह 7:51 से और यह पूरा होगा अगले दिन 26 अक्टूबर को सुबह 6:29 के बीच में। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना के नाम से जाना जाता है और दूसरा दिन रहेगा 26 अक्टूबर 2025 रविवार के दिन। इस दिन संपूर्ण दिवस निर्जला उपवास किया जाता है। संध्या काल में पूजा के बाद प्रसाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक संपूर्ण निर्जला व्रत रखा जाता है। सूर्यास्त के बाद सूर्य देव को भोजन अर्पित किया जाता है और फिर व्रत का पारण किया जाता है। दूसरे दिन प्रसाद ग्रहण करने के बाद तीसरे दिन का व्रत शुरू हो जाता है। इसलिए 26 अक्टूबर 2025 रविवार को छठ पूजा के दूसरे दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:38 के बीच में और सूर्योदय होगा सुबह 6:29 पर। शाम को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:41 पर। तो इस प्रकार सुबह 6:29 से आप अपना निर्जल व्रत आरंभ कर सकते हैं और सूर्यास्त के समय यानी कि शाम 5:41 के बाद सूर्य देव को भोजन अर्पित करने के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन प्रातः काल में पूजा अर्चना करने का समय रहेगा सुबह 5:12 से लेकर 6:29 तक और संध्या काल में सूर्य देव को भोजन अर्पित करने की और अन्य पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:41 से लेकर 6:58 के बीच में। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 10:46 से शुरू हो जाएगा और वह चलेगा अगले दिन सुबह 6:30 तक। रवि योग भी इस दिन लग रहा है जो कि लगेगा सुबह 6:29 से लेकर 10:46 के बीच में। चलिए अब बात करते हैं छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि मुख्य दिवस, जिसे वास्तव में छठ पूजा के नाम से जाना जाता है। वह इस बार आ रहा है 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन। इस दिन भी फिर एक बार संपूर्ण दिन निर्जल व्रत रखा जाएगा और अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इस दिन का यह प्रमुख अनुष्ठान माना जाता है। यह वर्ष का एकमात्र दिन और समय होता है जब अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाता है और फिर तीसरे दिन का उपवास संपूर्ण रात्रि तक चलता है और तीसरे दिन का उपवास अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। इस दिन सूर्यास्त के समय नदी या तालाब के किनारे पर जाकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित किया जाता है और इसीलिए यह छठ पूजा का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है।
जब अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ अर्पण किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि 27 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन छठ पूजा वाले दिन शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। तो इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:38 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40 पर। इस दिन प्रातःकालीन पूजा के लिए समय मिल रहा है हमें सुबह 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में और संध्या काल में सूर्य देव को अर्घ अर्पित करने का और संध्याकालीन पूजा करने का समय रहेगा शाम 5:40 से लेकर 6:57 के बीच में। इस दिन रवि योग रहेगा दोपहर में 1:27 से अगले दिन सुबह 6:30 के बीच। अब छठ पूजा के चौथे यानी कि अंतिम दिवस यानी कि 28 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ अर्पण किया जाता है और इसे उषा अर्घ के नाम से जाना जाता है। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद 36 घंटे का उपवास पूर्ण किया जाता है और फिर प्रसाद वितरण किया जाता है। इस दिन सूर्य देव को विभिन्न प्रकार के साग, फल, फूल इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। उनसे परिवार और समाज की सुखाकारी और कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। तो इस छठ पूजा के अंतिम दिन पर यानी 28 अक्टूबर को सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:48 से लेकर 5:39 तक और सूर्योदय होगा सुबह 6:30 पर। इस दिन प्रातःकालीन पूजा अर्चना के लिए समय रहेगा सुबह 5:13 से लेकर 6:30 बजे तक का। छठ पूजा के इस अंतिम दिन पर विशेष त्रिपुष्कर योग बन रहा है जो कि शुरू हो जाएगा दोपहर में 3:45 से और यह पूरा होगा अगले दिन सुबह 6:31 पर और रवि योग बन रहा है सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर में 3:45 पर। छठ पूजा के इस विशेष पर्व को प्रतिहार डाला छठी या फिर सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। छठ पूजा वास्तव में प्रकृति को समर्पित एक पर्व है जिसमें सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और उसका आरंभ चतुर्थी तिथि से हो जाता है और समापन सप्तमी तिथि पर होता है। छठ पूजा वाले दिन इस व्रत का पालन करने वाले भक्त कमर तक जल में प्रवेश करते हैं और फिर सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं। यह पर्व भगवान सूर्य देव को समर्पित है। छठ पूजा के 4 दिनों में भगवान सूर्यनारायण देव की पूजा की जाती है और यह व्रत मुख्य रूप से स्त्रियां अपने संतानों की कुशलता और परिवार की सुखाकारी के लिए करती हैं। वैसे तो छठ पर्व मुख्य रूप से षष्ठी तिथि के दिन ही मनाया जाता है, लेकिन इसका आरंभ नहाए खाए से हो जाता है। यानी छठ पर्व की शुरुआत में पहले दिन नदियों में स्नान करके भात, कद्दू की सब्जी और सरसों का साग एक समय खाए जाते हैं। दूसरे दिन खरना किया जाता है जिसमें शाम के समय प्रति गुड़ की खीर बनाकर छठ मैया को भोग लगाते हैं और फिर पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। तीसरे दिन छठ का पर्व मनाया जाता है जिसमें अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है और इस दिन निर्जल व्रत होता है। और चौथे दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर छठ पर्व को समापन किया जाता है। इस दिन भगवान सूर्यनारायण को भोग में ठेकुआ, मालपुआ, चावल के लड्डू, फल और नारियल अर्पित किए जाते हैं। छठ पूजा को सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें 4 दिनों की अवधि के दौरान भक्त कठोर नियमों का पालन करते हैं। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान के दीर्घायु और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। छठ पूजा के 4 दिनों के दौरान भगवान सूर्यनारायण की पूजा अर्चना करने से हमें नवीन ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारना है। यह त्योहार अपितु महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी भली भांति इस पर्व को मानती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं धर्मशास्त्र और पुराणों में माँ दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी
देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है, खासकर वह जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वह छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। ये सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और हाँ, एक लाइक जरूर करें। जय हो छठी मियाँ की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए। और वहीं बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं, माता पिता को समाज में कलंकित देते हैं, माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जनजीवन समस्त संसार के लिए श्रापित हैं। देखिए, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थ ही होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, तो उनके लिए यह व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद लिया, माँ बाप का आशीर्वाद लिया, परिवार का आशीर्वाद लिया, समाज को सम्मान दिया। मतलब अब आप पूज्य योग्य हैं, आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप कोई भी व्रत आदि परंपरा के साथ कर सकते हैं। यदि जिस स्त्री को हल्दी ना लगी हो, जिस पुरुष को हल्दी ना लगी हो, ऐसा विवाह भी अशुभ होता है। शादी में हल्दी अवश्य लगना चाहिए, तभी ही आप व्रत आदि रख सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी मांगलिक कार्य में आप शामिल हो सकते हैं। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्य में तभी सफल व शामिल हो सकती है जब वह अग्नि के साथ फेरे ले। ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए, इससे व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नंबर 2, व्रत के दौरान घर में कभी भी मांसाहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दें। जो लोग इस दिन लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं और खाते हैं तो उन्हें छठी मैया उल्टा बर्बाद कर देती है, श्राप दे देती है। इस दिन छठी मैया को भोग लगता है। तो घर में यदि आपके परिवार में किसी ने व्रत रखा है तो आप भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करें। आप किसी और दिन को खा सकते हैं, लेकिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि ना खाएं। मान लीजिए छठ व्रत आपकी बहन ने रखा है और आप दूर भी रहते हैं, तब भी आप लहसुन प्याज ना खाएं, नहीं तो उनका व्रत टूट सकता है। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि और धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रत भारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन के प्रति मन में लालसा ना रखें, व्रत टूटता है। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत का पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा के वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे माँ आपके व्रत को संपूर्ण करती है और कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 7, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो
वहां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों नंबर 8, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा की वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों नंबर 9, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। नंबर 10, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ के बारे में तत्कान बंदे बर्तन सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों आज हम आपको छठी मैया की कृपा पाने के लिए एक ऐसा उपाय बताएंगे जिससे आप सबसे जल्दी करोड़पति हो जाएंगे। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, धन ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारा ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये उपाय आप कॉपी पेन पर लिख कर रख लें, आपके बहुत काम आएगा। हम उपाय बताने वाले हैं, उपाय को ध्यान से सुनना, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए। यह उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए जानते हैं उपाय। ये उपाय आपको प्राचीन जानकारी चैनल पर ही मिलेगा। यदि कोई और ये उपाय बताएं तो समझो वो फ्रॉड है। देखिए, एक नमक का पैकेट ले लें, पिसा हुआ ढेली वाला ले सकते हैं ताकि, और एक पानी की बोतल और 51 की दक्षिणा तथा 100 ग्राम की सरसों के तेल की बोतल और 50 ग्राम सूखी लाल मिर्चें, 500 ग्राम चावल और 500 ग्राम उड़द की काली दाल और 5 के बताशे। ये सभी 8 सामग्री एकत्रित कर लें, किसी कपड़े में बांध लें या थैली में ले लें। सभी सामग्री को मिक्स मत करना, अलग अलग पैकेट में एक ही थैली में डाल लें। अब अपने शिशु के ऊपर से, संतान के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब ये सामग्री किसी गरीब व्यक्ति को दान में दे देना। मैं छठी मैया की सौगंध खाता हूं, मैं प्राचीन जानकारी छठी मैया की सौगंध खाता हूं। यदि आपका बच्चा, आपका शिशु स्वस्थ ना हो जाए, आप धनी ना हो जाए तो मुझे बताना। आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, आपका भाग्य बदल जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं तो आपका व्यापार 100 गुना बढ़कर चलेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका मन पढ़ाई में खूब लगेगा, सरकारी जॉब लगेंगी, संतान की प्राप्ति होगी, विवाह में हो रही देरी तो वह भी पूरी हो जाती है।